दोस्तों आज का वीडियो जो है मैं बांग्लादेश पे क्या हो रहा है आपको पता ही है। फिर एक बार बांग्लादेश में वही हालात है जो कुछ दिन पहले था। लेकिन पहले उसके पहले मैं थोड़ा-सा एक बात पे आपका ध्यान खींचना चाहूँ। आपको पता ही है कि मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी करके बिल आया और लोकसभा, राज्यसभा दोनों से पास हो गया। अब सवाल ये है कि जो बिल है, जो ऐसा नाम जो नाम पे इतना बवाल मचा हुआ है। एक तो बोलते हैं नाम में क्या रखा है? अरे नाम तो कुछ भी रख सकते हो। फिर जब नाम चेंज होगा तब भी हो हल्ला। अब जब मान लीजिए मनरेगा का नाम तो मुझे तो कई बार लगता है ना कि जो जी राम जी बिल है ना, ये जानबूझकर मोदी जी लेके आते हैं, नाम चेंज करते हैं। इस तरह से कि आप सोचिए ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन। मतलब इतना ये रोजगार का मीनिंग मतलब और आजीविका का मीनिंग एक ही तो लगभग होता है। तो ये मतलब जी राम जी में बैठाने के लिए ये सब किया उन्होंने ग्रामीण रोजगार योजना, विकसित भारत के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि वो एक पिच तैयार करते हैं और अपने हिसाब से वो पिच पे बुलाते हैं। कांग्रेस तो वाले तो सबसे पहले भाग के जाते हैं खेलने के लिए और उसके बाद बाकी जो विपक्षी दल वो लग जाते हैं खेलने में। ये मोदी का स्टाइल है। पहले एक बार में 2024 के पहले कांग्रेस ने थोड़ा-सा नैरेटिव सेट किया था और वो उनके पिच पे खेलने लगे थे। लेकिन अब उनका नैरेटिव जो है ये सेट कर रहे हैं, वो उनके पिच पे खेल रहे हैं और यही वजह है कि 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए ज़्यादातर में उनको हार मिली है, करारी शिकस्त मिली है। यही कारण है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति का नाम अगर तुम बोलते हो, तो इतना नाम पे हल्ला हो रहा है कि जी राम जी नाम क्यों चेंज हो गया? तो अब लोग सवाल उठाएँगे ना, अब लोग उसमें खोदने लगेंगे कि आप लोगों ने किसके-किसके नाम पर कब-कब कोई स्कीम चलाई है, योजनाएँ चलाई हैं और आप लोगों ने कितने नाम चेंज किए हैं। तो और वो भी हो सकता है कि ऐसे नाम आ जाएँ जिसमें कि आपकी फैमिली के नाम पे हो जाए, तो वो अब इस तरह से गड़े-मुर्दे उखड़ते हैं। ये इसीलिए मेरे को हँसी भी आती है कई बार कि जिस तरह से देखिए अभी मनोज झा का भी देखा जाए, मनोज झा क्यों कर रहा है? मतलब मनोज झा की अब मुझे लग रहा है कि बिहार में हार मिली है, तो शायद इस बार राज्यसभा सीट तो जाएगा नहीं, राज्यसभा सीट के लिए बहुत मारामारी होगा। और राज्यसभा सीट के लिए ही आप देखेंगे आम आदमी पार्टी में कई लोगों ने मारामारी में पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो राज्यसभा से जाना चाहते थे। लोकसभा में जीत नहीं पाया, तो उनको राज्यसभा में पार्लियामेंट में तो जाना था संसद भवन में। तो उस हिसाब से इनकी लड़ाई शुरू हुई और इसी हिसाब से ये लोग पार्टियाँ छोड़ देते हैं। अब जिस तरह से वो एक पे एक गलतियाँ करते जा रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो मनोज झा का आह्वान है कि भाई सत्ता आपके हो जाए, राम मनोहर लोहिया का चेला हूँ और देखिएगा कि जब संसदें सूनी होती है तो रोशनी से जगमगाती सड़कें। मतलब वो एक आजकल जो आप बांग्लादेश का क्यों बोल रहा हूँ, एक पृष्ठभूमि बताने के लिए मैंने किया कि आप समझिए जी ये सब क्यों हो रहा है। एक तो मोदी जी ने जानबूझ के चेंज किया, इसको इन लोगों को और एक्सपोज़ करना चाहते हैं और ये लोग उसी ट्रैप में फँस रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं फार्म लॉ जैसे वापस हो गया, वैसे हो जाएगा। लेकिन अभी सरकार जो पूरी तरह से तैयार है और इसी वजह से जानबूझ के इन्होंने काम किया। अब क्या होता है ना कि अभी देखिए एक फ़ोटो भी आने लगा है कि राहुल गांधी का जो अभी जो जर्मनी में गए हैं, तो जहाँ पे गए थे वहाँ पे उसके जो कंपनी के जो फाउंडर लोग हैं, वो लोग जॉर्ज सोरोस की कंपनी से आते हैं। जॉर्ज सोरोस उसमें उसका मेन जो पैसा लगाने वाला जॉर्ज सोरोस है। तो धीरे-धीरे राहुल गांधी खुद ही एक्सपोज़ हो जाते हैं। अब जाते जानते हुए भी जाते हैं तो पता नहीं क्यों जाते हैं। उनकी क्या मजबूरी है? जब वो जानते हैं कि भारत में बीजेपी ख़ासकर इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी और धीरे-धीरे वो साबित करने का प्रयास में सफल हो जाती है कि राहुल गांधी देश के खिलाफ कई बार बयान करते हैं और देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश का यही कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश को लेके आते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में यही हुआ ना कि भाई जब शेख हसीना को इन्होंने हटाया तो बोला कि अरे भाई वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप आ गया था और यहाँ के लोग भी वैसे चैनल पे वीडियो बना रहे थे कि एक तानाशाही है वहाँ पे
और कितने लोग गायब हो जाते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है, इस तरह की बातें भी वीडियो यहाँ के ऐसे जो मोल बैठे हुए हैं ना, जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो इस आपको भारत में नहीं, अब फ़ॉरेन में भी वो उनके हिसाब से क्योंकि पैसा मिल रहा है ना उनको। तो जो फ़ॉरेन वाले इंडिया में गणित से अपना वीडियो बनवाते हैं ना, वही वाले गणित वहाँ पे भी सेट करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह वहाँ पे ऐसे हो रही है, तो यहाँ इंडिया में भी हो सकता है। और जो इंडिया के समर्थन में थोड़ा-सा मान लीजिए कि आप जानते हैं शेख हसीना की जो पार्टी है, वो काफ़ी काम किया। उसी के पहले इन्हीं कांग्रेसियों की बात है कि वो बोलते थे कि देखो बांग्लादेश का जीडीपी कितना ज़्यादा उसकी इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ जा रही है भारत से। वो लोग एग्ज़ाम्पल देते थे, तभी शेख हसीना वहाँ पे थी तब कि उनका गवर्नमेंट था तब। अब वो शेख हसीना के एकदम बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि वो पूरा एजेंडा वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि आपको पता है कि किस तरह से वहाँ पे शेख हसीना को हटाया गया। और मान लीजिए लोकतंत्र ही है तो आप यूनिस जो है वो किस तरह से प्रधान वहाँ पे कार्यकारी प्रधानमंत्री है जो भी है। कैसे सरकार चला रहा है? वो तो कोई जीत के तो आया नहीं, इलेक्शन तो जीता नहीं है। आज कितने टाइम हो गए? साल से ऊपर हो गया ना कि उसको शेख हसीना को। लेकिन उसे क्या फ़ायदा हो रहा है उसको? वहाँ पे तो कोई सरकार है नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी, शरीफ उस्मान हैदी, जिसको कहीं जा रहा था, किसी ने वहाँ पे शूट कर दिया उसको और उसके बाद वो सिंगापुर गया, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये बंदा कौन था? ये बंदा वो था जो ये जेनज़ी लोगों को कमांड किया था, यूनिस के लिए किया था। यूनिस का खास व्यक्ति था, जो भारत को एक तरह से अखंड बांग्लादेश का सपना दे अखंड भारत हो सकता है, अखंड बांग्लादेश कहाँ से हो जाएगा भाई? बांग्लादेश तो कोई कंट्री था नहीं, पहले से भारत था, उसमें से पाकिस्तान निकला, उसमें से बांग्लादेश निकला। उसमें तो कोई अखंड वाला बांग्लादेश है नहीं, अफ़गानिस्तान भी भारत से निकला हुआ है। अखंड भारत देखने जाएँगे, जो प्राचीन काल में भारत था, तो वो अफ़गानिस्तान वगैरह सब आते हैं, उसमें कहाँ बांग्लादेश, उस समय कहाँ पाकिस्तान। तो अब वो जो दिखा रहा था, वो हुआ क्या होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ कि पहले तो यूनिस के साथ था। अब जो पहले हुआ कि भाई किसी भारतीय लोगों ने उनको गोली मार के और भाग गए वापस इंडिया चले गए, उसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। तो बवाल मच गया, अब ये खबर मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखिए क्या होता है ना कि वो व्यक्ति उसके बाद अब वो तो बैठा तो रहेगा नहीं, जिसको राजनीति का चस्का लग गया, वो देखा होगा कि भाई हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सारा मलाई तो यूनिस खा रहा है। तो उसने एक नया तरह से लीडर रूप में चमकने लगा और वो हो गया कि भाई अखंड बांग्लादेश हम बनाएँगे, हम सरकार बनाएँगे तो। तो यूनिस को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा बंदा, तो ये भी हो सकता है कि यूनिस अपने से हटवा दिया हो। अपना मान लीजिए कोई भी आदमी अगर पॉलिटिक्स आपके नीचे वाला आगे बढ़ रहा हो, तो आप उसको बर्दाश्त तो करोगे नहीं, तो ये भी कारण हो सकता है। जैसे आप भारत से कनेक्शन जोड़ सकते हो, तो हम यूनिट से भी कनेक्शन जुड़ सकता है ना ये। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ये सब चला। अब सवाल ये है कि वहाँ पे दीपू चंद्र दास जो 25 साल का बंदा है, जो भगवा फैक्ट्री में काम करता था, उसको उसको वहाँ पे उसके साथ क्या लिंचिंग की गई कि मतलब वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आप देख भी नहीं सकते। मैं बोल भी नहीं सकता किस तरह से लिंच किया गया, बेबस था। तो जिस तरह से लिंचिंग ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो फिर वहीं आके ठहरती है कि मुझे कई बार लगता है कि ये जो इलेक्शन जो होने वाला है ना फरवरी में, वो टालने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि इलेक्शन टल जाए। अब आगे देखिएगा, ये मैं पहला व्यक्ति शायद होऊँगा जो आपको ये बता रहा हूँ कि बांग्लादेश में क्या इलेक्शन टालने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। कि अगर ऐसा लिंचिंग इस तरह माहौल खराब हुआ तो ऑब्वियसली इलेक्शन का डेट टल टल जाएगा। और यूनिस के हिस्ट्री तो जानते हैं कि खुद बोलते हैं कि किनकी वजह से मैं इस सरकार में आया, किन्होंने ऑर्गेनाइज किया, किन्होंने पूरा माहौल क्रिएट किया वहाँ पे, और वो लोग का बिल क्लिंटन से क्या रिलेशन है, जॉर्ज सोरोस से क्या रिलेशन है। तो ये जॉर्ज सोरोस और क्लिंटन कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना जो जो अपने हिसाब से देश की जो सत्ता है उसको चलाना चाहते हैं, और उस हिसाब से सब कार्य हो रहा है। तो अब ये चाहते नहीं होंगे कि चुनाव होगा तो अभी भले पार्टी उनकी खत्म हो गई है शेख हसीना की, लेकिन वोटर उनके हैं, स्ट्रॉन्ग हैं वोटर।
तो धीरे-धीरे जो दूसरे पार्टी में गए हैं, धीरे-धीरे एकत्रित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो पता नहीं इलेक्शन में क्या हो जाता। तो यूनिस को इस चीज़ का डर लगा होगा, ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से उस बंदे की जान गई। और उसके बाद उससे बड़ा बात कि जो भारत में बोलते थे अरे मीडिया की आज़ादी नहीं है, पत्रकारिता को देखेंगे आज़ादी में भारत सबसे नीचे, उसमें बांग्लादेश भी आगे है। आप सोचिए वहाँ पे जो लोग दिन भर यूनिस का गुणगान करते थे, डेली स्टार ऑफिस, उसको 2:30 बजे के रूप में जला दिया गया। वहाँ पे देखेंगे प्रथम ओलो जो है, उनको जो कारवा बाज़ार के ऑफिस है, वहाँ पे जलाया गया। इवन वहाँ पे तो आर्मी गिड़गिड़ा रही थी कि 20 मिनट का टाइम दे दो तो हम नीचे उतार दें, उसके बाद जो करना होगा करो, इस तरह की बातें। तो कहने का क्या मतलब है, ये कहीं न कहीं पूरा ये चुनाव टालने की कॉन्स्पिरेसी तो मेरे को लग रही है। अब आने वाले दिनों में चुनाव टलेगा, नहीं टलेगा, वो आने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा कि मेरे को लग रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव टालने का है। और दूसरा ये नेता जो आगे बढ़ रहा था, जो यूनिस के लिए खतरा हो सकता था, ये भी एक कारण हो सकता है कि दोनों को मिला के ऐसा किया हो। अब राहुल गांधी भी बाहर गए हैं, वहाँ से आके नए-नए शगुफे लेके, आप देखा होगा कि फाइल भी आ गई जो पहले से सोशल मीडिया पे है ही। और उसी को लेके 19 आपको याद होगा कि दिसंबर तक चला रहे थे कांग्रेसी कि 19 दिसंबर को एकदम जो मोदी जी का पोल खुल जाएगा, मोदी जी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ऐसा चीज़ हो जाएगा। वो 4 पीएम वाला दिन भर यही सब बकवास करता रहता है यार। पता नहीं, सबसे मैं उसकी बकवास से नहीं, मेरे को लगता है ऐसे लोग कितने लोग देखते हैं उसके बावजूद भी यार। मतलब अपने देश में इतने बेवकूफ़ लोग भी हैं। या आप बोल सकते हैं कि पता नहीं क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, कि इतने सोए हुए हैं उसके भक्ति में कि वो दिन भर वही कहानी सुनाता है कि भाई अभी आप देखिएगा बिहार का चुनाव जिता रहा था, हार गया, फिर भी लोग देखेंगे। 2024 में चुनाव में वो बोल रहा था कि मोदी जी गायब हो जाएँगे, 2500 सीट पार नहीं कर पाएँगे, फिर भी लोग उसको देख रहे हैं। और ऐसे चैनलों का भरमार है। ऐसे भक्तों का भी भरमार है दिन भर। मतलब एक होता है कि नशा है कि मेरे को अरे कैसे भी चलो रियल में ना जीते, लेकिन कम से कम उसके वीडियो में हारते हुए तो देखूं, और उसके चैनल में राहुल गांधी को जीतते तो देखूं। ये भी एक अलग तरह का, मतलब बोल सकते हैं कि एक अलग खुमारी है कि उसका उतर नहीं रहा लोगों का। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।